Recently, one of my subscriber asked me to DIY a journal set and I said कि हाँ ज़रूर, और एक DIY journal set की वीडियो हाजिर खिदमत है। जर्नल के बारे में अगर गूगल पर सर्च करें तो हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जिनका भला हमारी ज़िंदगी में क्या काम है। लेकिन दिस वॉज अ फोल्डर जिसमें मैं अपना जर्नल का सामान रखती हूँ, बल्कि ये कहो कि सामान के नाम से कचरा रखती हूँ। इधर उधर के मैगजीन्स से स्टिकर्स और कटिंग्स वगैरह भी इकट्ठी की हुई हैं और कोट्स तो मैंने प्रिंट करवाए थे। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई वाज हाई। बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज़ रियल रील, द ऑथेंटिक वन, द रियल वन। वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा अपना फोल्डर भी डिक्लटर कर देती हूँ। आई हैड अ लॉट ऑफ स्क्रैप्स जो मेरे काम का नहीं है, लेकिन तुम लोगों को भी ऐसे फोल्डर बनाने की ज़रूरत है। यू कैन कलेक्ट स्क्रैप पेपर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स या फिर मैगजीन्स। मेरे पास तो OHP शीट भी रखी हुई थी। दिस इज़ द हैंडमेड शीट, जिसका प्रिंट अच्छा लग रहा था मैंने उसकी कटिंग करके अपने पास रख दिया था। मैं अपने घर का सारा फिजूल सामान ठिकाने लगा देती हूँ। वैसे अब ये मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ फैक्ट, ये स्क्रैप्स और मैगजीन्स की कटिंग्स मैंने कई ज़मानों से इकट्ठी की हुई हैं और मैं जर्नल इसी से करती हूँ। लेकिन सिर्फ एक इंसान के कहने पर मैं एक पूरी जर्नल की वीडियो बनाने बैठ गई। कैन यू बिलीव इट? नहीं। यार लोग सही कहते हैं, चीज़ें कम होती है ना तो उनकी कदर ज़्यादा होती है, इसलिए तुम लोगों की तादाद ही नहीं बढ़ती। एंड दैट्स व्हाई माय अप्रिसिएशन फॉर यू इज़ ग्रोइंग इवन मोर, बट दैट डजंट मीन यू गाइस वोंट सब्सक्राइब। करोगे तो नहीं, वैसे मुझे पता है इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए इंसान को, वैसे बंदा थोड़ा सा सब्सक्राइब ही कर लेता है। अच्छा खैर, मैं पता नहीं क्यों थैंक यू लिख रही थी। देखो, आई फाउंड दिस शीट का डिज़ाइन काइंड ऑफ विंटेज, तो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ स्क्रिप्ट विंटेज शीट। गॉट इट? नहीं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ जस्ट राइट रैंडम टेक्स्ट रैंडमली एनीवेयर। यूज़ अ कैलीग्राफी पेन, फाउंटेन पेन या सादा 2 रुपये वाला पेन। फॉर सम रीज़न आई यूज्ड अ वाइट जेल पेन। राइट रैंडम वर्ड्स या फिर कोई भी सेंटेंस। और द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि अपने एग्जाम्स का याद करके लिख दो। ओ फर्रे नहीं बनाना। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी महंगी प्राइस, इससे ज़्यादा अच्छी बना देंगे हम घर पे। इफ़ यू वुड लाइक टू मेक विंटेज पेपर एट होम, द ओनली थिंग यू आर गोना नीड इज़ कॉफ़ी, ब्राउन पेपर। बाय द वे मैंने बटर पेपर भी लिया है और सम ओल्ड नोटबुक पेजेस, और मैंने अपने नोटपैड से पेजेस निकाल रही हूँ। विंटेज नोटपैड की हमारी जर्नल की थीम विंटेज है और ये मैं सिंपल शीट्स पे कुछ ग्रिड्स और लाइंस बना रही हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ताकि इस पर जब मैं कॉफ़ी में टिप करूँ तो शायद कोई डिज़ाइन बन जाए, ऐसा मैंने सोचा। अब पता नहीं ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, मैं भूल गई थी। This is the butter paper. I am just twisting it around to give it aged paper look. Now we are going to need a glass of water and coffee. हमने पानी में कॉफ़ी डालें एंड इसे एक बड़ी सी ट्रे में डालना है। बाखुदा ना ये ट्रे है और ना ये बड़ी है। वैसे यूजुअली तो लोग कोई स्पॉन्ज या पेन ब्रश लेकर पेपर को एज करते हैं, लेकिन बीइंग द एक्सट्रीम लेवल वाली आलसी, आई प्रेफर कि इसको कॉफ़ी में टिप कर दूँ। टाइम बचेगा यार, लेकिन कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी ज़्यादा लगेगी शायद इसमें ज़्यादा कॉफ़ी लगेगी आई गेस। नाउ हियर मी आउट। एक बहुत बकवास सी स्टोरी है, पता नहीं मैं क्यों सुना रही हूँ। देखो, 10th और 12th के प्रोजेक्ट्स वाइवा लेने के लिए ना एक्सटर्नल्स आए हुए थे एंड देयर इज़ दैट वन गर्ल जिसने बहुत मेहनत से कॉफ़ी से पेजेस स्टेन करके विंटेज प्रोजेक्ट बनाया था। देख के बोल रहे हैं ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई सदियों पुराना। मुझे लगा था विंटेज का मतलब यही होता है शायद, और नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ। खैर, दिस इज़ हाउ इट विल लुक आफ्टर ड्राइंग। आई एम एडिंग रैंडम स्क्रिप्ट ओवर इट एंड गेस व्हाट, मैंने अपने नोट्स लिखने लगी इस पर, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद मैं अपने फेवरेट सॉन्ग के लिए लिखने लगी। कैन यू सी इट? नहीं, इतने सदियों पुराने कागज़ इतने महंगे मिलेंगे हैं?
The other technique is to add smudge on paper. Rub a bit of white color or dark brown on random spot. Vintage vibe के लिए white, browns और beige या फिर pastel colors predominant रहते हैं. Draw simple images like clocks, butterflies और vintage objects like मकतूब या फिर ताजमहल. और फिर randomly add some random text here and there. Next you will need a paper bag or grocery bag. Brown paper bags are a good source for creating vintage style paper. Here's how you are gonna do it. अरे यार, डू नथिंग, ईट 5 स्टार एंड यूज़ अ ब्लैक और ब्राउन पेन टू राइट इन कर्सिव और कैलीग्राफी. राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स और मल्टीवर्स. इडियट, ऐसी वॉच टिप्स तो सभी बनाते हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ मेरी वीडियो बनाने का. वी आर गोना डू समथिंग डिफरेंट. We will need double sided tape, measurements of the width और फिर सीधी सीधी लाइन लगाएं. Cut it in long strips. मैं इस पर कोई डिज़ाइन नहीं बना रही. I dyed this cloth from coffee. कुछ नहीं यार, बस कॉफ़ी में कोई भी वाइट क्लॉथ को मुकम्मल तौर पर डुबा दें. ड्राई होने के बाद it will look pretty, trust me. Paste the cloth with some तहज़ीब एंड सलीका. फॉर द सेकेंड वन मैंने एक अलग डिज़ाइन का कपड़ा लिया था. कपड़ा नहीं था, खैर वो नेट थी वैसे. पेस्ट दिस टू, इसको भी मैंने उस पर चिपका दिया स्ट्रिप्स पे. अब मैंने इस पर और भी डिज़ाइंस बना दिए थे, रैंडम वर्ड्स लिख दिए थे दूसरे वाले पे और रैंडम शेप्स बनाई. फिर रैंडम पैटर्न और फिर अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं. ये टेप वैसे ऐसी सिंपल भी अच्छी लग रही थी. एंड देन वी आर गोना स्टिक द टेप. कट इट एंड हियर वी गो. अब कार्डबोर्ड का एक रोल बनाकर उस पर लपेट दे शराफत से. मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था, गहरा नहीं था, तो मैं इस पर टेप ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ. अब भी मैं बनाने लगी हूँ स्टिकर्स. हमारी थीम है विंटेज, एस्थेटिक और क्लासिक तो हो गई, मुझसे वाबस्ता है तो यू नो. देखो यार, अगर विंटेज थीम है ना तो कंसीलर ड्राइंग, लेटर, मखतूब और घड़ियाँ, एंटीक कीज़ और लॉक्स. बटरफ्लाइज ड्रॉ करना इज़ अ मस्ट थिंग टू डू. ये तो किसी भी थीम के साथ चलेगी. इसके अलावा आई ड्रिवन ओल्ड विंटेज गिटार. बटरफ्लाई बहुत सिंपल थी इसलिए डूडल करनी पड़ी. वही में इतनी. अब हम लोग अपने स्टिकर्स को कट करेंगे और फिर टेप से लैमिनेट करेंगे. यहाँ पर मैं और भी विंटेज स्टिकर्स बनाने लगी थी और मैंने स्टिकर्स के पीछे स्टिकी साइड के लिए नेम स्लिप का यूज़ करने के लिए सोचा था, लेकिन स्टिकर को नेम स्लिप पर स्टिक करने के बाद उसको पील करने का सिरा ही नहीं मिल रहा था. What? Bro, what are you talking about, man? फिर मैंने सोचा कि फेविकॉल से चिपकाने में कितनी देर लगती है बताओ, फालतू में नेम स्लिप्स भी वेस्ट की. नाउ बीइंग अ पिंटरेस्ट पर्सोनिफाइड ह्यूमन, अब मैं एक विंटेज मिरर स्टिकर भी बनाने लगी हूँ जो मैंने नोटपैड की शीट्स तैयार की थी कॉफ़ी से. अभी उस पर ओवल शेप बना के उसे कट कर लेना है. और एक ब्राउन चॉपर जिसको हम एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं. OHP शीट या कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट पर ऐसे पैटर्न बनाकर या फिर दोबारा कुछ रैंडमली लिखकर या स्टिकर बनाएं और ट्रांसपेरेंट पॉलराइड्स भी. अभी मैं एक जर्नल भी करके दिखाती हूँ ताकि तुम लोगों को यकीन आ जाए कि मैंने सच में जर्नल सेट ही बनाया है.